धूर्तता, ऐसा आर्गुमेंट कहीं सुना है आपने? ये तो राजदीप सरदेसाई की बात हो गई है। अरफा खानम गुगली क्यों छोड़ रही है कि मोदी प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और जो इंडियन सिस्टम पूरा है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चला जाएगा। देखिए, इसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, उनको पैसे मिले हैं। अभी वो 15 करोड़ कमा करके शायद लौटी। अब ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। कहाँ से कमा तो के लौटी है सर? अभी अमेरिका में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें वो डॉक्टर थे, डॉक्टर भट्टाचार्य थे, वो दूसरे थे, लेकिन वो बहुत नामी विश्वविद्यालय है। उसमें एक जॉन राइट करके एक फेलोशिप होता है। तो अच्छा, जॉन राइट फेलोशिप में भारत से हर साल एक आध दो जर्नलिस्ट को ले जाते हैं। बेसिकली वो सीआईए का फ्रंट है, घोषित फ्रंट। यहाँ से इस तरह के पत्रकारों को ले जाते हैं जो रेडिकल इस्लाम, लेफ्ट, लेनियंसी, इस तरह की पत्रकारिता को आगे बढ़े, जिसमें तौबा करे। अब ये खुलेआम कहती है अरफा खानम की मुसलमान मर गया, यहाँ पे सारा खत्म हो गया, मुसलमान को मार दिया, मुसलमान न 3 में है न 13 में है, खत्म हो, मुसलमान को इन्होंने समुद्र में गिरा दिया, खुलेआम कहती है वो, बेशरम होकर। तो ये कहने के लिए उनको वहां पर पैसा, अभी 9 महीने का वहां पर इनका ट्रेनिंग, और उसका जो रेम्यूनरेशन था वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास था प्रति माह। तो 15 करोड़ रुपया ये कमा करके वहां से लौटी है जी। आपको अचंबा लग रहा हो? ये तो न्यूज तो डेली डाल रही थी, वायर के ऊपर इनके वीडियोस तो आ ही रहे थे, ये मतलब वहां से डाल रही थी ये। हाँ, वहां से डाल रही थी। अरे कहाँ, पूरी दुनिया में कहीं से आप डाल लीजिए, वो क्या कोई खास बात थोड़ी है। तो 9 महीने वो वहां पर बिता करके आई, वहां से पैसे कमा करके आई हैं यही काम के लिए। लेकिन अब क्या है कि बुद्धि भी चाहिए ना। ठीक है, मान लीजिए कि अभी प्रेसिडेंट के लिए नाम चल रहा है राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी की हो सकती है कि रक्षा मंत्रालय से अगर वो कन्विंस हो जाते हैं इस तरह की बात है, उनका बेटा उनको लखनऊ से उनको दिया जा रहा है, और राजनाथ सिंह को ये मनाया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी वो चले जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, और मोदी जी ताउम्र प्रधानमंत्री रहें। मतलब जब तक एनडीए सरकार में रहेगी तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, और डिप्टी पीएम बनाने की बात चल रही है। अमित शाह जी एलिवेट कर दिया जाएगा और फिर एक स्विफ्ट ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर मोदी जी हटते हैं तो अमित शाह जी को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। ये पार्टी का ब्रॉडर स्ट्रैटेजी होती है कि भाई कल को अगर कोई ऐसी स्थिति बने जिसमें मोदी जी को पद छोड़ना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में फिर कौन एलिवेट होकर के आगे आएंगे, तो आगे आएंगे। तो उसमें उनका नाम चल रहा है। अब ये सब खबरें वो ना लेकर के वो दूसरी कहानी बना रही है। वो बना रही हैं कि भारत चाइना के रास्ते पर जा रहा है, भारत पुतिन बन रहा है मोदी जी पुतिन होंगे और शी जिनपिंग हो जाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा अपोजिशन। जैसे रशिया में कोई अपोजिशन नहीं है, जैसे चाइना में कोई अपोजिशन नहीं है, वैसे भारत में हो जाएगा, अघोषित हो जाएगा। ये डरा रहे हैं। ये अपने एक बहुत बड़ी आबादी को डराने के लिए इनको पैसे मिले, तो यही डराने का काम है। इन्होंने बजाबता एक इंटरव्यू में देखा ना, आरिफ मोहम्मद खान मेरे मित्र हैं, उनको इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता है? तो बोला आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो लीबिया जाना चाहते हैं, आप चले जाइए लीबिया, सीरिया। लीबिया के बारे में मैं आपको अभी एक वीडियो होगा तो मैं भेजूंगा। कनाडा में प्रोफेसर हैं आजकल, वो हार्वर्ड आ गए हैं। उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत जबरदस्त बात कही है कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम। तो ये उनके बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये एक्सपेंशनिस्ट होते हैं। तो ये इनका एजेंडा कुछ और है। ये मोदी को डिक्टेटर, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति नहीं बनाना है इनकी भूमिका। ये छुप करके ये कहना चाहते हैं कि मोदी डिक्टेटर है। आप राष्ट्रपति तो वो लाते हैं कि डायरेक्ट कैसे कहें डिक्टेटर हैं। आप ये देखिए, तबलीन सिंह का एक बेटा है, तबलीन सिंह का बेटा जो टाइम्स में करस्पॉन्डेंट हुआ करता था। 2019 मई का स्टोरी है, मैं आपको भेजूंगा। अप्रैल का उनका स्टोरी है। मोस्ट डिविसिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोस्ट डिविसिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये कवर स्टोरी है टाइम का। और लिखने वाले कौन है? वो सहरियार जो है वो लिखने वाला है कौन? वो अमेरिका का नहीं है, वो तबलीन सिंह का बेटा है। 7 डेज मॉम उसको कहते हैं। मैं नहीं लगता है ना। आपने सही बोला, अरफा खानम गई हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जर्नलिज्म का फेलोशिप मिला था इन्हें, बट नाइट फेलो काफी। तो इस वक्त लग रहा है सारे के सारे ये लेफ्ट विंग वाले, चाहे करण थापर हो, करण थापर की तो खैर दुकान ही बंद हो गई है मोर और लेस,
देन राजदीप सरदेसाई हो, अरफा खानम हो, और जो भी इनके देखिए, साइड। करण थापर की तो स्थिति ये हो गई है कि करण थापर की तो कई जनरेशन की हिस्ट्री लोगों ने निकाली, कई जनरेशन। हमने खुद निकाली हुई है सर। हाँ, करण करण थापर के पिताजी जो थे वो 1962 में जो एक हार हुई है उसमें वो सेनाध्यक्ष थे। तो एक हार जो हुई है वो समझ लीजिए ये है। अब रोमिला थापर उनकी बुआ है, रोमिला थापर उनकी बुआ हैं, और दीवान चंद उनके जो दादाजी थे उनका क्या रिलेशन था पाकिस्तान में, वो कहां से ऐसे आए। और इनका खुद इनकी इनकी दोस्त करण थापर जी की दोस्त थी बेनजीर भुट्टो, ऑक्सफोर्ड में। दोनों एक ही साथ, ये लोग वहीं पर बीफ खाते थे साथ साथ। ये कैमरे पर कह रहे हैं बीफ इज द बेस्ट फूड फॉर मी। बीफ के बारे में वो कहते हैं कि गाय का मांस जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब आप सोच लीजिए, ये है करण थापर। He was the brown sepoy left by Britishers. इनकी फैमिली पूरी जो लीनियज है वो एक ब्राउन सिपॉइस करके टर्म यूज करते हैं। वो अंग्रेज थे जिनके जो यहाँ के गद्दार थे वो उनके ब्राउन सिपॉइस थे। सर, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, क्योंकि